आप देख लीजिए, लोग झूठे नारे लगाने से नहीं शर्माते। उन पर कोई कैद नहीं, कोई पाबंदी नहीं। वो मकामात जो उलुल अज़्म पैगंबरों को हासिल ना हो सके, और मिंबरे रसूल पर बैठकर उलमाए कराम उन मकामात पर वलियों को उससे भी ऊपर पहुंचा देते हैं। अवाम की शान ये है कि आज जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अगर हक कोई बात है तो ये कुरान से सीखिए। हक कोई बात है मुखालिफ मेरे या तुम्हारे घर का दिया हुआ मैगजीन है, बड़े छोटे से तौर पर। मैगजीन का नाम है इमाम अहमद रजा, सन 2006 में निकली। अहमद रजा मैगजीन के अंदर लिखा हुआ है कि मदारे पाक को आलमे रुइया में मेरे मुस्तफ़ा का दीदार हुआ। और ये किसी वक्त के मुल्ला या मौलवी ने नहीं कहा, उसके अंदर लिखा है, उसके अंदर लिखा है कि मेरे मुस्तफ़ा ने खुल्ले बहश्ती पहनाकर, यानी जन्नती लिबास पहनाकर, जन्नती खाना खिलाकर, मजमुए विलायत का ताजदार बनाकर आपको मदारुल आलमीन के लक़ब से सरफराज फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सच्चाई ये है, जमाना परेशान है। आज एक आदमी मुझसे जुमा बाद कहने लगा कि मौलाना ये हदीस है और ये कुरान तुम कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हो? क्या इसी चीज में आपकी जिंदगी, मतलब मदारियों की जिंदगी क्या इसी में गुजर रही है कि कुरान देखें और मदार देखें, कुरान देखें और मदार देखें? फुर्सत कहाँ है जिक्र मदार करने की? हमारी तो जिंदगी की शान ये है कि विलायत में बेशुमार औलियाए किराम हैं, लेकिन नबूवतों का, नबियों का मज़हर, जैसे मैंने आज जुमा में बताया था, आलमे विलायत में कोई ऐसा नहीं है जो सरकार मदारे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा हमसर। देखिए ना, कुरान पाक एक एक आयत देखिए और सरकार मदारे पाक की सीरत देखिए। अगर आप कुतुब, ये कुतुबुल मदार कोई नाम नहीं है, कुतुबुल मदार कोई नाम नहीं है। आप डिक्शनरी में देखें, कुतुब के माने और हैं, मदार के माने और हैं। अगर आप डिक्शनरी उठा करके देखेंगे तो कुतुब के माने हैं उस चक्की की कील के जिस पे चक्की के दोनों पार्ट गर्दिश करते हैं। अगर वो कील ना हो तो चक्की नहीं रह सकती, उससे आप कोई अपना काम या कारोबार नहीं चला सकते। और मदार के माने हैं जिसके इर्द गिर्द लोग रहते हों, जमा रहते हों। कुतुब के माने वो चक्की की कील है जिसपे चक्की का इन्हिसार है, और मदार के माने हैं वो जगह जो लोगों के गर्दिश करने की जगह हो। अब आओ, कुरान की एक तफसीर है, सुने, तफसीर अजीजी।
अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रदी अल्लाह ताला यौमा तरजफुल अर्दो वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महिला। हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि एक दिन आएगा कि ये दुनिया फना हो जाएगी, पहाड़ रुई के गालों की तरह हवाओं में उड़ने लगे। तो फिर अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि ये उड़ेगी क्यों, कयामत आएगी क्यों, कब बपा होगी। तो अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, किताब का नाम याद रखा करो, तफसीर अजीजी, कुरान की तफसीर में फरमाते हैं कि जिस दिन कायनात से कुतुबुल मदार का वजूद उठ जाएगा, कायनात फना हो जाएगी, पता लगा कि इस दुनिया की वक़ा अगर किसी की बदौलत है तो वो जात की वजह से है जो दर्जे कुतुबुल मदार फाइजुल मराम। लोग तरह तरह के तजब्जुब में हैं, वसवसे में है कि यार अयूब नई बात छेड़ करके लाया है, नई बात लेकर के आया है। मेरे मुस्तफ़ा भी जब तशरीफ लाए थे और जब वहदानियत को पेश किया था तो लोग बोले नया धर्म लेकर के आए, हालांकि वो नया दीन या नया धर्म नहीं था, आदम सफीउल्लाह से चला आ रहा था। 500 साल हो गए, लोगों ने उस दीन के ऊपर पर्दे डाल दिए थे। मेरे मुस्तफ़ा नया दीन लेकर नहीं आए थे, उस दीन के ऊपर जो कुफ्र और शिर्क के पर्दे पड़े हुए थे उन पर्दों को चाक करने के लिए आए थे। 282 हिजरी में 282 हिजरी में सरकारे मदारे पाक रदी अल्लाह ताला शहर खंबात में पहली बार कदम रखे थे। तारीख गवाह है, अगर आपको अल्लाह दौलत और वक्त दे तो आप खंबात में जाओ। जहाज तो टूट के डूब गया था, एक तख्ता था, उस तख्ते के सहारे हवाओं के जरिए मदारे पाक मालाबार खंबात में पहुंचे। आज भी अगर मदारे पाक की जिंदा करामत आपको देखना है तो वो तख्ता जिसके सहारे आप आए थे आज भी खंबात की सरजमीन पर यूं ही मौजूद है, इसी तरह से मौजूद है। जमाना परेशान है, क्या किया जाए। वो ज़बा कहाँ जो करे बयां तेरे मर्तबे की बुलंदियां। आओ बगदादे मोहल्ला चलो, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला के जीवन काल को देखो। किताब का नाम है मिरअतुल अंसाब। क्या नाम है? मिरअतुल अंसाब, यानी नसब नामे की सबसे मशहूर, सबसे मोतबर किताब, जिसके ऊपर आज तक किसी ने जबान नहीं चलाई है, जिसके खिलाफ कलम नहीं उठाया है। उस मिरअतुल अंसाब के अंदर लिखा है कि सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की बहन बीबी नसीबा थी। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। बीबी नसीबा है, शादी को किए हुए मुद्दत हो गई, कई बरस बीत गए। सरकारे गौसे आजम की बारगाह में पहुंचती हैं। गौसे आजम तुम्हारे यहाँ से तो लाबलद साहिबे वलद हो जाते हैं, बे औलाद साहिबे औलाद हो जाते हैं। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं वली रा वली मी शनासत, एक वली दूसरे वली की अजमत को खूब जानता है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया बहन परेशान ना हो, परेशान ना हो, अनकरीब वक्त का कुतुबुल मदार बगदादे मोहल्ला में तशरीफ लाने वाला है। अपनी फरियाद लेकर के जाना, इंशाअल्लाह तेरी मुराद पूरी होगी। और शान ये है, हाल ये है कि जब सरकारे मदारे पाक ने दुआ दी, इसे एक आदमी बोला कि गौसे आजम की कोई बहन, बोला गौसे आजम की कोई बहन ही नहीं है। मैंने सिर्फ इतना सवाल किया, जो हैलसा बिहार में जाने मन जन्नती का मजार है, तू सिर्फ इतना बता दे कि इनके माई बाप का नाम क्या है। अरे बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा?
जाहिर सी बात है, जाने मन जन्नती की वालिदा का नाम बताओगे तो बांगे दोहल कहना पड़ेगा। सरकारे गौसे आजम की हमशीरा सैयदा बीबी नसीबा तो आए कुतुबुल मदार का नाम जाने मन जन्नती रदी अल्लाह ताला। और प्यारे मुसलमानों, एक अकीदा आज सुन ले। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सबसे बेहतर मेरा ज़माना, सबसे बेहतर सुम्मा यलूनहु, सुम्मा यलूनहु, फिर उससे जो मिला हुआ, फिर उससे जो मिला हुआ। यानी तीन जमातें अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक इतनी मोतबर है, इतनी मोतबर है कि कायनात आलम में कोई कुछ भी हो जाए, इनके बराबर हवाओं में उड़ने लगे, आग पे चलने लगे, समंदर की मौजों पे दौड़ने लगे, लेकिन इन तीन जमातों के बराबर कोई नहीं। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। वक्त ज्यादा हो रहा हो तो बता दो भैया, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। तवज्जो से आऊंगा आप हजरात की। पहली जमात है सहाबा की, दूसरी जमात है ताबईन, तीसरी जमात है तबे ताबईन की। अब सुने, सहाबी वो है जिसने मेरे सरकार को देखा हो, ईमान लाया हो, ईमान पे खात्मा हुआ, ईमान पे खात्मा हुआ। ताबई उसे कहते हैं जिसने सहाबी को देखा, ईमान लाया, ईमान पे खात्मा हुआ। तबे ताबई वो है कि जिसने किसी ताबई को देखा। ये तीन जमातें हैं, सहाबी, ताबई, तबे ताबई। तबे ताबई वो है कि जिसने ताबई को देखा हो, ताबई वो है जिसने तबे सहाबी को देखा हो। पूरी दुनिया सुन्नियत का इत्तेफाक ये है कि कायनात आलम में इन तीन जमातों के बराबर, चाहे तबे ताबई का जो अदने दर्जे का तबे ताबई, सबसे घटिया किरम का, सबसे निचले दर्जे का जो तबे ताबई, अगर विलायत की दुनिया में कोई आखिरी डिग्री पे पहुंच जाए, आखिरी डिग्री पे पहुंच जाए, और तबे ताबई बिल्कुल अदना दर्जे का, बिल्कुल अदना दर्जे का हो तो ये वली उस अदना दर्जे के तबे ताबई के अदना दर्जे के बराबर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? मिसाल के तौर पर एक पोता समझ ले, एक बाप समझ ले, एक दादा समझ ले, ये तबे ताबई सबसे निचले किरम का तबे ताबई हो और वली सबसे बड़ा हो, तो इस तबे ताबई के अदना दर्जे बराबर नहीं पहुंच सकता। और ये जो तबे ताबई है, तबे ताबई, ये जो ताबई कहलाते हैं, ये कितने भी बड़े हो जाएं, तबे ताबई कितने भी बड़े हो जाएं, किसी जो निचले किरम का ताबई है, उस ताबई के अदना दर्जे के बराबर नहीं पहुंच सकता। और सुनो, ये ताबई चाहे कितने भी ओहदे पे पहुंच जाएं, कितने भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं, जो सहाबी रसूल में सबसे छोटा सहाबी, सबसे कम दर्जे का सहाबी है, उस सहाबी के अदना दर्जे के बराबर कोई, समझ में आई बात? ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। जब किसी का इख्तिलाफ नहीं तो आप जाओ भटिंडा शरीफ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। भटिंडा शरीफ जाइए, पंजाब की सरजमीन पर, भटिंडा की सरजमीन पर एक बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला है, जो सहाबी रसूल, जो और इनके जब मजार पे जाओगे
भटिंडा शरीफ जब जाओगे तो भटिंडा शरीफ से तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर पहले मदारे पाक का चिल्ला मौजूद है। 700 साल की उम्र हुई है गालिबन बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला ने। जब चांद 2 टुकड़े हुआ था तो बाबा रतन हिंदी ने अपनी आंखों से देखा। वाकया बड़ा लंबा है, कभी बताऊंगा। ये जो भटिंडा शरीफ में सहाबी रसूल हैं मदारे पाक रदी अल्लाह ताला इनकी जियारत से फैजियाब, इनकी जियारत से फैजियाब है। इसी बिना पर मैंने बहुत पहले कहा कि शेरे हक शेरे इलाही शाह मदारुल आलमीन हैं, ज़ियाए मुस्तफ़ाई शाह मदारुल आलमीन। और तेरे तलवों को वल्लाह जा सकती नहीं ऊंचे ऊंचों की ऊंचाई शाह मदारुल आलमीन। तेरे तलवों को वल्लाह जा सकती नहीं ऊंचे ऊंचों की ऊंचाई शाह मदारुल आलमीन। प्यारे मुसलमानों, कायनात आलम में 3 जमाने हैं जिनको 18,000 आलम में बांटा गया। हैवानात, नबातात, जमादात। यानी एक तो वो है जो जानदार हैं, एक तो वो है जो घास फूस की पेड़ पौधों की किस्मों में आते हैं, एक वो है जो कंकर पत्थर रेत के जर्रों के किस्मों में आते हैं। अगर इन्हें बंटवारा किया जाए तो ये 18,000 आलम होते हैं। इन 18,000 आलम पर कुतुबुल मदार का फैज पहुंचता है। एक आदमी पूछता है, एक सहाबी, एक आपके खलीफा हैं शहाबुद्दीन दौलताबादी रदी अल्लाह ताला, पूछा मदारे पाक आपका रिश्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है? यूं तो आप देखें हजरत सैयदना अब्बा यजीद बुस्तामी, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, हबीबे अजमी हसन बसरी रदी अल्लाह, यानी मदारे पाक के पीर का नाम बायजीद बुस्तामी है, उनके पीर का नाम हबीबे अजमी है, उनके पीर का नाम हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी है, उनके पीर का नाम मौलाए कायनात अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है। ये 3 या 4 वास्तों के बाद मेरे मदार का सिलसिला रसूल पाक तक पहुंचता है। और जब शमसुल उलमा ने पूछा कि आपका रिश्ता क्या है रसूल पाक से, तो फरमाया उक्तुब इस्मो का व इस्मी व इस्मो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा तू अपना नाम लिख, फिर मेरा नाम लिख, फिर मेरे मुस्तफ़ा का नाम लिख। ये मकाम उवैसियत है। लोग कहते हैं, क्योंकि एक मौलवी साहब यहाँ रहे होंगे तो उन्होंने वो हदीस बयान की होगी कि साहब सरकार ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा से कि तुम में 200 साल के बाद एक शख्स सबसे बेहतर पैदा होगा। कहा सबसे बेहतर पैदा होगा। साहबा ने पूछा वो कौन होगा? फरमाया कि वो खफीफुल हाज होगा। खफीफुल हाज क्या है या रसूल अल्लाह? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जिसके ना बीबी हो ना बच्चे हो। ताला लोगों ने, मैंने सुना है खुफिया तौर पर फतवा भी लिया, किसी जाहिल मुफ्ती ने उस हदीस का इनकार भी किया। आने वाले जुमे में अल्हम्दुलिल्लाह अजीज मेरी तकरीर का मौजूए सुखन कोई और नहीं होगा, मैं दिखाऊंगा वो साहिब सित्ता की किताबों में लिखी हदीस है। शहाबुद्दीन जैसे जिनसे सिलसिला सोरवर्दिया चला है, जाओ शहाबुद्दीन सोरवर्दी के मजार पे अपना सर पीटो जाकर और पूछो शहाबुद्दीन सोरवर्दी से, शहाबुद्दीन सोरवर्दी ये हदीस तुम लाए कहां से? नहीं प्यारे मुसलमानों, देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अगर ये बयान किया जाएगा तो अजमत कुतुबुल मदार के आगे सब हेज हो जाएगा।
यही वजह है लोगों, तजुर्बा करके देख लेना, जब मुहर्रम का महीना आता है और जब मदार का महीना आता है, किसी वली का जिक्र आए तो जय विजय होती रहेगी, जय विजय होती रहेगी। लेकिन जब हुसैन का महीना आएगा, जब मदार का महीना आएगा, तो साहब मौजू ही बदल जाता है। अम्मा बाप की खिदमत करो, ये काम करो, वो काम करो। क्यों? अगर ये बताएंगे तो दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए कि अगर पीलीभीत में शाहजी मियाँ को मानते हैं आप, तो मैं कहूँगा शाहजी मियाँ को सिलसिले आलिया मदारिया पहुँचा है। अगर बरेली में आप किसी को मानते हैं, तो मैं कहूँगा बरेली वालों ने खुद अपनी किताबों में लिखा है कि हमें सिलसिले आलिया मदारिया पहुँचा है। अगर आप कालपी वालों को मानते हैं, तो मैं कहूँगा कालपी में सिलसिले आलिया मदारिया पहुँचा है। अगर आप कहें कि हम महारारा को मानते हैं, तो मैं कहूँगा आले रसूल रबी ने खुद लिखा है हमें सिलसिले आलिया मदारिया पहुंचा है। अगर आप शफीपुर को मानते हैं, तो मैं कहूँगा शफीपुर वालों को सिलसिले आलिया मदारिया पहुंचा है। अगर आप कहेंगे हम कचौचा मखदूम अशरफ को मानते हैं, तो मैं कहूँगा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को भी फैजान मदारुल आलमीन मिला है। अगर आप कहेंगे हम वारिस देवा को मानते हैं, तो मैं किताब दिखाऊंगा वारिस देवा को भी फैजान मदारुल आलमीन मिला है। अगर आप कहेंगे हम निजामुद्दीन औलिया को मानते हैं, तो मैं निजामुद्दीन औलिया का शजरा पेश करके फैजान मदारुल आलमीन दिखाऊंगा। अगर आप कहेंगे मुजद्दिद अल-फिसादी शेख अहमद फारूक सरहंदी को हम मानते हैं, मैं कहूंगा उनके यहाँ शुरू ही नहीं होता है जब तक के शगले तम्माल शुरू ना हो जाए और जिक्र मदार ना हो जाए। अगर आप ख्वाजा ख्वाजगा के दामन से वाबस्ता है, तो मैं कहूँगा फैजान मदारुल आलमीन पहुँचा है। अगर आप सरकार गौसे आजम की अजमत के कायल हैं, तो मैं कहूँगा खुद बीबी नसीबा को सरकार गौसे आजम ने फैजान मदारुल आलमीन लेने के लिए भेजा है। इसीलिए तो सरकार सैयदना हजरत हसानुल हिंद अल्लामा अदीब ने फरमाया है कि फैली है उनसे निकहते फैजान मुस्तफा, शादाब हर चमन है उन्हीं की बहार से, चिश्तियों कादरियों सोहरवर्दी नक्शबंद वाबस्ता सब है दामन कुतुबुल मदार से, वाबस्ता दामन कुतुबुल मदार से। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे मुसलमानों, कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदारी किसी वली का गुस्ताख नहीं है। मदारी, और अगर ये गुस्ताखी है तो गुस्ताखी से हक बयानी अगर आपको लग रही, यहाँ देखिए साहब वो मदार पाक के लिए क्या कह रहे हैं, मदारुल आलमीन कह रहे, उनका शर्म नहीं आती जिससे तुम्हारे बुजुर्ग वाबस्ता है, अपने बुजुर्गों को गाली दे रहे हैं, उनको गुमराह कह रहे हैं। जब पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराने वाला कोई नहीं था, सबसे पहली जाते अबकरी अगर कोई है जिसने परचम इस्लाम लहराया है और इस्लाम का वृक्ष लगाया है, तो उस व्यक्ति का नाम सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला। प्यारे मुसलमानों, ये ऐसा नहीं कि आप हजरात की खाली वाह लूटने के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन रास्तों से गुजरा हूँ, उन लोगों से होकर के गुजरा हूँ कि जो बिल्कुल मुखालिफीने मदारुल आलमीन के आईनादार रहे। गुज़िश्ता साल मैं गैली में गया, बिल्कुल एक आदमी कुफ्र बोल रहा था, अल्लाह अकबर, और मैंने स्टेज पे बोल दिया, फहीम भाई हमारे टिकरी वाले मौजूद, मैंने तू जहां चाहे बात कर ले, गैली में कर ले, बीसलपुर में आकर के कर ले, पोटा में कर ले, जहां चाहे कर ले। क्यों? मदार की सिर्फ कितना भी झूठ बोला जाए, कितना भी झूठ बोला जाए। और आज तो मैंने जब ख्वाजा मिसबाह वली आए थे, एक दो जमातें इनके तो नजरिया बन गया कि हम मुसलमान हैं, हमारे दायरे से जो निकल गया वो मुसलमान नहीं है। वहाबियत और नासबियत का ये वतीरा बन गया, हम में जो है वो हक पे है, हमसे जो निकल गया वो हक से निकल गया।
बिल्कुल कुरान में आप देख लीजिए, यहूदियों का और नसरानियों का ये मिजाज था। लेकिन बतो इज़्ज़ु मंतशा बतो ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ने आखिरी पैगंबर को, खातिमुल अंबिया को कुरैश के कबीले में भेजा, बनु हाशिम के कबीले में भेजा, उनके सनम को तोड़ा। मेरे मुस्तफा ने बताया नहीं, हिदायत तुम्हारी ही जात पे नहीं निर्भर है, अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे हिदायत दे दे, जहां चाहे हिदायत भेज दे। वो तुम्हारे हुक्म का मोहताज नहीं है। तुम फतवे लगाते रहो, हमें जो मानेगा वो मुसलमान है, वो सुन्नी है, वो सुन्नी है, वो मुसलमान है। मैं बोलता हूँ हम आज 150 साल या 350 साल के सुन्नी नहीं, हमारी सुन्नियत 1400 साल पुरानी है। आज तू नाज कर रहा है कि हमें दस्तार मिल गई है, हमने किताबें पढ़ ली है, हमने बुखारी और मुस्लिम पढ़ ली है। अपनी निस्बत पे तुझे नाज हो रहा है, अपनी सनद पे नाज हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, अरे नादान, तेरी ये सनदें और बिल्ले एक तरफ, मेरे मदार के 1400 चिल्ले, उनके चिल्लों का जवाब नहीं, उनकी अजमत का जवाब नहीं, उनकी हकीकत को कौन समझ पाया है। आरिफाने ज़माना इससे नावाकिफ रहे हैं, तो मेरी और आपकी औकात क्या है। ये अलग बात है कि उनका फैजान मिल रहा है, क्योंकि गलियों में भटकने वाले और हैं, बलियों पे मिटने वाले हम ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दरबार शाहजी से भी फैज़ मुस्तफ़ा हासिल करते हैं, ख्वाजा के दयार से भी, निज़ामुद्दीन के दयार से भी। जो अल्लाह वाले हैं वो किसी मकतबे फिक्र के नहीं हैं, इसलिए कि वली रब का होता है, रब का, और जो रब का होता है वो सब का होता है। चलते चलते मैं अपनी बातों पे ये कहिए मोहर लगाने के लिए या सोने पे सुहागा की हैसियत रखने के लिए ख्वाजा मदारियत की मनकबत के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। तड़प के कह दे सुभान अल्लाह।